चलिए आज हम लोग देखते हैं इनवर्स में कुछ स्पेशल क्वेश्चन। ओके, तो आइए, क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज। चार ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, डॉट 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 कर दिए। कह रहा है क्या, इस फंक्शन का ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू बतलाइए क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए क्वेश्चन समझ में आ गया। तो बच्चों इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसको देखो जरा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। इसको एक स्टेप और देखो कैसे बनाएंगे, देखो सॉल्यूशन 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस 1 इंटू एक्स कर सकते हैं इसको, जल्दी बोलो। तो बच्चों ये क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स, जल्दी बोलो। क्यों, ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई किसका होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। उसी तरह से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई एक्स है बटा 1 प्लस एक्स वाई पे ही आ जाएगा। राइट बच्चों, तो देखो जरा इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, अब इसका हमको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट और लिस्ट वैल्यू यानी इसका रेंज पूछ रहा है। तो बच्चों यहां से आओ, ये कंडीशन दिया हुआ है दिस। ठीक है बच्चों, अच्छा, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज इनक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इस इनइक्वालिटी में अगर इनवर्स लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 0 लेस इक्वल tan इनवर्स x लेस इक्वल tan इनवर्स 1। इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्लोज इंटरवल है, क्लोज चला दो। ये 0 है तो क्या हो जाएगा 0, तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0। ये हो गया आपको tan इनवर्स x लेस इक्वल tan इनवर्स 1 किसका होता है, पाई बाई 4 का वैल्यू। मेरा यहाँ पर क्या है, माइनस का tan इनवर्स x, तो माइनस से यदि मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 0 ग्रेटर इक्वल माइनस का tan इनवर्स x ग्रेटर इक्वल माइनस का पाई बाई 4। अब इसमें क्या है, पाई बाई 4 ऐड है, तो दोनों तरफ पाई बाई 4 ऐड कर दो पूरे में, क्या हो जाएगा पाई बाई 4 ग्रेटर इक्वल पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स x ग्रेटर इक्वल 0। यानी क्या आया, 0 से बड़ा लेकिन इससे छोटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 0 लेस इक्वल पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स x लेस इक्वल पाई बाई 4। राइट बच्चों, तो मिनिमम वैल्यू क्या हुआ 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ पाई बाई 4। समझ में आ रहा है बच्चों, तो क्या हुआ स्मॉलेस्ट वैल्यू, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट LEST है वैल्यू 0, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके राइट। अब आ जाओ, इसका एक ऑब्जेक्टिव मेथड भी तुमको बता रहे हैं, देखो जरा, एक ऑब्जेक्टिव मेथड समझिएगा इसका। ये समझ में आ गया, ये मेथड समझ में आ गया। चलिए आइए इसका एक ऑब्जेक्टिव मेथड भी आपको सिखलाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ तक तो तुम ले ही आओ, यहाँ तक तुम ले आओ, यहाँ पर लाने के बाद ये हटा देते हैं सर, इस पर लाने के बाद बच्चों यहाँ पर एक बार इनपुट 0 दे दो। ठीक है, तो देखो जरा क्या होगा, ये तो लिख ही सकते हो ऑब्जेक्टिव मेथड में
ऑब्जेक्टिव मेथड, राइट। एक बार यहाँ जीरो डालो तो क्या हो जाएगा, 5/4 माइनस tan इनवर्स जीरो, क्या हुआ 5/4 माइनस जीरो 5/4, राइट। एक बार 1 दे दो इसको, तो 5/4 माइनस tan इनवर्स 1 क्या आ जाएगा, 5/4 माइनस 5/4, कट गया जीरो, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू 5/4, तो रेंज क्या हो गया, 0 से 5/4, वही तो आया था उसमें भी। देयरफॉर लीस्ट वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू 0, ग्रेटेस्ट वैल्यू 5/4, ठीक है। क्वेश्चन है cot इनवर्स n by pi greater than pi/6, n belongs to natural number, then maximum value of n is, n का पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ये चार ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको पूछ रहा है कि n का मैक्सिमम वैल्यू बतलाओ क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो आइए यहां से देखिए, cot इनवर्स n by pi ग्रेटर देन pi/6। बच्चों cot इनवर्स x जो होता है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्यों, इसका डिवाइड अपॉन dx निकालते हैं तो आता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। डिवाइड अपॉन dx निगेटिव तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। जब डिक्रीजिंग होता है तो क्या होता है, अगर हम इसमें आउटपुट कुछ लगाते हैं, ठीक है, cot इनवर्स यदि दोनों तरफ cot लगाएंगे तो इनइक्वालिटी का रिलेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यदि दोनों तरफ cot सप्लाई करते हैं, क्यों cot सप्लाई करेंगे, क्योंकि n का मान निकालना है, यहाँ पर cot दे देंगे तो cot इनवर्स थीटा थीटा होता है, ठीक है बच्चों। तो cot इनवर्स n by pi ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, लेस देन cot pi/6, जल्दी बोलो, ये क्या हो जाएगा, n by pi लेस देन cot pi/6, cos क्या हो गया, cot pi/6 tan pi/6 1/√3, √3 हो जाएगा भाई, तो √3 हो जाएगा, तो n लेस देन √3 इंटू पाई, राइट बच्चों। तो n लेस देन √3 1.732 इन 3.14 मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुमको 5 पॉइंट समथिंग, यानी n लेस देन 5.19 के आसपास में आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लोगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ध्यान से देखो n लेस देन इतना, समझ रहे हैं, छोटी छोटी मोटी बातें फंडामेंटल क्लास में आपको बताए थे, आपको याद होना चाहिए। यदि n लेस देन a लिखा है, इसका अर्थ क्या हुआ, n बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से a, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हुआ, -∞, या मैक्सिमम वैल्यू क्या हुआ, a। बात समझ रहे हैं, मिनिमम वैल्यू -∞, मैक्सिमम वैल्यू a। तो बच्चों, और n का है इंटीजर होना चाहिए, तो n इंटीजर होना चाहिए, n बिलोंग्स टू n, तो स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, n लेस देन 5, बात समझ रहे हो। तो क्या हो जाएगा भाई, n लेस देन 5, तो क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू -∞ से 5, राइट। तो 5 क्या हुआ उसका, 5 क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू हुआ, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 5, दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे पढ़ाते उसको देखो, अच्छे से देखो, बार बार बोले, जो लोग नहीं पढ़े हुए हैं पहले फंडामेंटल देखिए, समय देखिए उसको, फंडामेंटल देखने के बाद आइए फंक्शन पे, फंक्शन क्लियर करिए, उसके बाद आइए ITF पे, एकदम सिलसिलेवार ढंग से पढ़ा रहे हैं, सब एक दूसरे से लिंक है, राइट बच्चों। एक बार इसको देख, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, tan 1 ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, बी tan 1 लेस देन tan इनवर्स 1, tan -1 इक्वल टू tan इनवर्स 1, नन ऑफ दिस, ठीक है बच्चों। आई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ग्राफिकली हम समझेंगे इसको, इसलिए आपको ग्राफ भी पढ़ा दिए हुए, tan x का, इनवर्स का, सब ग्राफ आपको पता है। तो आओ बच्चों, tan x का ग्राफ पता है क्या होता है, tan x ग्राफ ये होता है
ये 0, ये π/2, राइट, ये -π/2। ध्यान समझना बच्चों, 1 ये तो π/2 है, π/2 का अर्थ क्या हुआ 1.57, π/2 का अर्थ हुआ 1.57, तो 1 इसी के आसपास में कहीं आएगा। मान लो यह 1 है। π/4, π/4 का अर्थ क्या हुआ रेडियन में, π/4 का अर्थ हुआ 3.14/4, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो सपोज मान लिया हमने यहाँ पर π/4 है, राइट, दिस इज π/4। तो यदि इनपुट इसको हम π/4 देते हैं, इसको इस 10 के ग्राफ को y = 10x है, y = 10x, तो x का वैल्यू यदि π/4 लेते हैं तो y वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। ध्यान समझना, यदि हम 1 लेते हैं, इनपुट यदि 1 लेते हैं, ध्यान से देखना, 1 लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा 10 वैल्यू 1। यदि y = 10x फंक्शन है, x का वैल्यू यदि π/4 तो y का वैल्यू 1, यदि हम 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 10 1, 10 ये 1 है, इनपुट 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट 10 1 हुआ। अब देखो गौर से फरमाना जरा, 10 1 जो है, 10 1 ये तो बड़ा है 1 से, जल्दी बोलो, 1 जो है 10 1 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा होगा तो यह π/4 से बड़ा होगा। π/4 क्या होगा, यहाँ का π/4 यहीं पर कहीं होगा 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। π/4 3.14 में अगर तुम क्या करोगे, 3.14 में यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यदि 10 1 1 से बड़ा है तो 10 1 देखो, 10 1 y एक्सिस पे देखो, 10 1 1 से बड़ा है, चूंकि 1 के ऊपर है, 1 के ऊपर 10 1 है, तो π/4 कितना यहीं पर कहीं होगा, उसका रेडियन वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग, 0 से ऊपर और 1 के बीच में। तो 10 1 बड़ा है 1 से, तो हम कहेंगे 10 1 बड़ा है π/4 से, जल्दी बोलो। हाँ, अच्छा एक चीज और तुम जानते हो, π/4 किसका वैल्यू होता है 10 इनवर्स 1 का, तो हम कह सकते हैं 10 1 बड़ा है 10 इनवर्स 1 से। देख लो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, cot इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका भी बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट यानी GIF, दिस डिनोट GIF। देखिए कितना यूज हो रहा है, इसलिए फंक्शन में पहले हम GIF आपको पढ़ा दिए, ठीक है, अब कहीं भी यूज करना हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, राइट बच्चों। तो आइए, cot इनवर्स x, यह है cos इनवर्स x, राइट। तो देखो बच्चों, इसका वैल्यू होता है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई, ये भी होता है बिग ब्रैकेट 0 से पाई, राइट। तो 0 से पाई के बीच में होगा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, नॉन निगेटिव, राइट। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आप पढ़े थे, सम ऑफ सेवरल नॉन निगेटिव टर्म्स इज 0 देन ईच टर्म इज सेपरेटली 0। ये नॉन निगेटिव टर्म है, तो ये क्या होगा, बारी बारी से इसको 0 करेंगे, तो बिग ब्रैकेट cot inverse x, this should be 0, and the same time cos inverse x का बिग ब्रैकेट दिस should be 0। ओके, अब तुम जानते हो, पढ़े हो बिग ब्रैकेट में क्या, कि बिग ब्रैकेट सपोज x अगर 0 है तो x कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, x 0 से 1 के बीच में होगा, तभी उसका बिग ब्रैकेट 0 होता है। तो cot इनवर्स x 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। किसका, cot इनवर्स x का, x का नहीं, cot इनवर्स x का, राइट बच्चों। एट द सेम टाइम एंड ये 0 कब होगा, जब इसका वैल्यू जो हो, cos इनवर्स x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, राइट। अब cot इनवर्स x ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, अब cos इनवर्स x ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों डिक्रीजिंग है, हल्का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, डिवाइड पॉइंट देखिए, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है इसका डिफरेंशिएशन। तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग, ऐसे हम लिखा भी दिए हुए हैं आपको, डिक्रीजिंग फंक्शन, वो भी डिक्रीजिंग फंक्शन है।
तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हमको क्या चाहिए, सॉल्व करना है, नहीं एक्स का वैल्यू कर निकालना है, सॉल्व करना है, नहीं एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स लेने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉट दे देंगे, कॉट सप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 0 राइट ग्रेटर इक्वल कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन कॉट 1। ठीक है बच्चों, समझे बात। अब आ जाइए एंड इसमें कॉस दीजिए, कॉस 0 ग्रेटर इक्वल कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस 1। जल्दी बोलो, अच्छे समझे। अब आ जाइए, कॉट इनवर्स 0 तो इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे तो क्लोज इंटरवल चलता नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स ग्रेटर देन कॉट 1, कॉट 1 से बड़ा लेकिन इससे छोटा। इसका भी देख लो जरा क्या आता है, कॉस 0 1 ग्रेटर इक्वल कॉस इनवर्स एक्स एक्स कॉस 1 राइट। इसका अर्थ क्या हुआ, x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है कहां से, cot 1 से इन्फिनिटी, cot 1 से इन्फिनिटी, और इसका जो वैल्यू है इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा, यानी क्या हो जाएगा, x जो होगा cos 1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, अब ध्यान से समझना जरा, ध्यान से समझना। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एंड लगा हुआ है, इंटरसेक्शन लेना है। ओके, तो आ जाओ इंटरसेक्शन देख लेते हैं इसका। अब ये बतलाओ हमको, cos 1 इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, दोनों को एक नंबर लाइन पे लाएंगे राइट। अब cos 1 और cot 1 में कौन बड़ा है, तो समस्या फंसेगा यह कि तुम्हारा cos 1 तो छोटा है cos 1 से cos 1 छोटा है, दोनों में बड़ा कौन है, cot 1 बड़ा है या cos 1 बड़ा है। तो बच्चों अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, एग्जैक्ट हम लोग के पास तो ये है नहीं, क्या कहते हैं, कैलकुलेटर है नहीं कि हम लोग निकालेंगे, कैसे पकड़ेंगे, तो भाई ऐसे पकड़ेंगे, cos 1 बाई sin 1 राइट, cos 1 बाई sin 1, cos 0 पे 1 होता है तो 0 पॉइंट समथिंग रहा होगा ऊपर, 0 पॉइंट समथिंग रहा होगा। अब बाई sin 1 थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कोई भी पॉइंट मान लो 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है, और 2 के नीचे यदि हम 0.1 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 ऊपर चला जाएगा ना, ये पॉइंट हटा तो ऊपर कितना आ गया, 10 बट 1/10 करेंगे, पॉइंट हटा नीचे 10 करेंगे, ये 10 ऊपर चला जाएगा यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि यदि किसी पॉइंट से डिवाइड कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर हो, cos 1 का मान जो भी हो, यदि sin 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि sin 0 पे 0 होता है और sin 1 पे 0 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे तो cos 1 को 0 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना। cos 1 फिर समझिए ऐसे, cos 1 और cot 1 में बड़ा कौन है, तो cot 1 को हम cos 1 बाई sin 1 कहेंगे। अब भाई cos 1 का जो भी वैल्यू होगा यदि sin 1 से डिवाइड करेंगे, sin 1 का मान तो 0 पॉइंट समथिंग, तो ये बड़ा वैल्यू दे देगा, cos 1 से हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, यानी कि cot 1 जो होगा आपका वो बड़ा होगा cos 1 से। ऐसे आप कैलकुलेटर में चेक भी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा cos 1, उसके बाद आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा cot 1 राइट। ये कर रहा है cot 1 से इन्फिनिटी, तो cot 1 से इन्फिनिटी तो ये हुआ राइट, और cos 1 से 1 ये हुआ। क्या कोई कॉमन रीजन है, ये इधर लग गया, इधर ये कोई कॉमन नहीं है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5
नो सॉल्यूशन। आइए अगला क्वेश्चन है कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 9 लेस इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो आइए बच्चों देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। कॉट इनवर्स बिग ब्रैकेट, कॉट इनवर्स बिग ब्रैकेट लगा हुआ है, GIF है, ये डिनोट्स करता है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस डिनोट GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर हम इसको z मान लेते हैं बच्चों, z, तो मेरा क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 9 लेस इक्वल टू 0। ये क्या हुआ, z माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस इक्वल टू 0। तो कोई भी होल स्क्वायर बच्चों, कोई भी होल स्क्वायर जो होता है कैन नेवर लेस देन 0। तो क्या हुआ, z माइनस 3 का होल स्क्वायर केवल इक्वल टू 0। राइट बच्चों, तो क्या हो जाएगा, तो z माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी z इक्वल टू 3। और z यदि 3 है, ठीक है बच्चों, इधर लिख लो, z माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी z इक्वल टू 3। और z कितना है, कॉट इनवर्स x का बिग ब्रैकेट दिस इक्वल टू 3। तो कोई भी बिग ब्रैकेट 3 के बराबर कब होगा, जब वो 3 से 4 के बीच में होगा। जब इसके अंदर का वैल्यू कॉट इनवर्स x या 3 से 4 के बीच में हो तभी संभव है। राइट, ठीक समझिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जब 3 से 4 के बीच में हो। बट वी नो दैट क्या, बट वी नो दैट कॉट इनवर्स क्या होता है, कॉट इनवर्स x 0 से पाई के बीच में होता है। राइट बच्चों, कॉट इनवर्स x क्या होता है, कॉट इनवर्स x 0 से पाई के बीच में। तो दोनों से इंटरसेक्शन पहले ले लो, एक आ रहा है 0 से पाई के बीच में, एक आ रहा है 0 से 3 के बीच में। ध्यान से देखना जरा, ए हुआ 0, ए हुआ 3, ये हो गया पाई 3.14, ये हुआ 4। राइट, ये कहा 0 से पाई, एक रीजन कहा 0 से पाई, दूसरा रीजन कहा 3 से 4। राइट, यानी कि इंटरसेक्शन रीजन इतना है, यानी कॉट इनवर्स कहां से कहां के बीच में होगा, तो कॉट इनवर्स 3 से 4 के बीच में होगा। राइट, 3 पे क्लोज और पाई पे पाई पे ओपन चलेगा, पाई पे ओपन चलेगा, यानी कि कॉट इनवर्स x जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 3 से पाई के बीच में होगा। राइट, कॉट इनवर्स x। ओके, अब आ जाइए ऊपर, थोड़ा हटा देते हैं ऊपर, देखिए जरा। अब यहां से देखिए जरा, हमको x चाहिए, कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों तरफ कॉट सप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट 3 लेस इक्वल कॉट इनवर्स x, डिक्रीजिंग है ना, तो लेस जो है सो ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल, और हो जाएगा ग्रेटर देन कॉट पाई। राइट बच्चों, तो कॉट पाई का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी, कॉट 3 ग्रेटर इक्वल x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा लेकिन इससे छोटा। राइट, यही ना है, यानी कि मेरा क्या होगा, इससे बड़ा लेकिन इससे छोटा, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस इक्वल कॉट 3। दिस इज योर आंसर। ये बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड सेट वैल्यू ऑफ k फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस साइन इनवर्स साइन 4 ग्रेटर देन 0 इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x के हर वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो सेट का वैल्यू क्या होगा, सेट वैल्यू ऑफ k का होगा, सेट वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है, जिसके लिए ट्रू है, ग्रेटर देन 0, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो आइए बच्चों एक चीज और, साइन वर्स साइन 4, साइन वर्स साइन 4 नहीं, साइन वर्स साइन 4 क्या हो जाएगा, तो आपको फटाफट ग्राफ याद होना चाहिए, ठीक है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखते हो, इसे ग्राफ आपको एकदम दिमाग पे चलना चाहिए। बार बार हम बोलते हैं ग्राफ, जितना बता दिए सब ग्राफ को आप याद रखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चों। ग्राफ यही होता है, ठीक है, ये क्या हुआ माइनस का π/2, ये हो जाएगा प्लस का π/2, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 3π/2। राइट, ये हो ना। अब ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना। राइट, अब देखो जरा, π/2 का अर्थ हुआ 1 दशमलव, पाई का अर्थ हुआ 3.14,
अब पाई बाई टू का अर्थ हुआ 1.57, 1.57 से क्या हो जाएगा पाई बाई टू 4 पॉइंट समथिंग, पाई बाई 3 पाई बाई टू का अर्थ क्या हुआ 3 पाई बाई टू का अर्थ हुआ 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, 3 गुणे 1.57 इंटू 3 करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग हमको तो 4 ही पूछ रहा है, तो 4 तो इसी आसपास में आएगा ना, उसके लिए ए लाइन लेंगे। ए लाइन की इक्वेशन क्या होता है, इसका स्लोप होता है 1, इसका फिर -1, 1 -1 इस तरह से होता है। मतलब ए लाइन क्या होता है y इक्वल टू एक्स। अब ये लाइन याद ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए y इक्वल टू क्या होगा पाई माइनस एक्स। यदि भूल जाओ तो कोई बात नहीं है, पास कर रहा है पाई कॉमा 0 से, स्लोप है -1, तो y माइनस y1 m माइनस 1 x माइनस x, इससे निकालो फट सीना माइनस एक्स प्लस पाई यानी पाई माइनस एक्स, राइट। तुम्हारा ये क्या हो गया साइन वर्स साइन एक्स इसमें आएगा, 4 किस में आएगा 4 तो इसी में आएगा पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में। इसमें क्या होता है पाई माइनस एक्स, पाई माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हुआ, ये साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हुआ, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस क्या हो जाएगा पाई माइनस 4 ग्रेटर देन 0, राइट। कोई भी एक्सप्रेशन आप क्वाड्रेटिक 11th में पढ़े थे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन उसमें बतलाए थे आपको, कोई भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता है जब उसका डी निगेटिव होता है। इसका जब डी डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डी लेस देन 0 कीजिएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 4a80 के जगह पे पाई माइनस 4 लेस देन 0, राइट बच्चों। तो ध्यान से देखो पाई माइनस 4, पाई का अर्थ हुआ 3.14 में से माइनस 4 चला गया, 3.14 में से माइनस का 4 चला गया, तो माइनस का समथिंग बचेगा, माइनस का समथिंग प्लस माइनस है तो प्लस 4 पॉइंट समथिंग बचेगा, 4 इंटू पॉइंट समथिंग, तो 4 इंटू पॉइंट समथिंग के स्क्वायर, ये कभी निगेटिव होगा, जल्दी बोलो, इधर जाएगा तो वैल्यू तो निगेटिव दे देगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो कभी निगेटिव के बराबर होता ही नहीं, तो उससे छोटा कहाँ से होगा। ध्यान से देखो कोई भी स्क्वायर का वैल्यू देखो ये जो है ये अंदर वाला टर्म निगेटिव और -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पॉजिटिव, इस पूरे पॉजिटिव को इधर भेजेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। अब कह रहा है कि यह नॉन निगेटिव छोटा है निगेटिव से, नॉन निगेटिव तो निगेटिव के बराबर होता नहीं है तो छोटा कहाँ से होगा, गलत बात है। तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू नो सॉल्यूशन। नहीं समझा, फिर समझो, हम बोल रहे हैं कि ये निगेटिव, आगे कैलकुलेट करके देख लो, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देख लो, पाई में से 4 घटाओ कितना आता है, माइनस का समथिंग आएगा, उसमें -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वैल्यू दे देगा, ये प्लस वैल्यू इसके इधर आएगा तो निगेटिव आ जाएगा। तो के स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव, कोई भी लेस देन निगेटिव आ रहा है, के स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव के बराबर तो होता ही नहीं, तो छोटा कहाँ से आएगा, के स्क्वायर तो एक नॉन निगेटिव है, स्क्वायर टर्म हमेशा नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव तो निगेटिव के बराबर होता ही नहीं है, तो छोटा कहाँ से होगा, नहीं होगा, गलत बात है, नो सॉल्यूशन। ओके देखो जरा, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच n-2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस n प्लस 4 ग्रेटर देन साइन इनवर्स साइन 12 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 12, राइट बच्चों। n का वो लिस्ट वैल्यू बतलाइए जिसके लिए यह एक्सप्रेशन जो है दिया हुआ है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। तो बच्चों पहले तो हमको एक कन्फर्म होना होगा, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मेरा मामला ये फंसाएगा साइन इनवर्स साइन 12 और कॉस इनवर्स कॉस 12, ठीक है, ये चीज़ आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, राइट। तो आप फटाफट ग्राफ प्लॉट कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है ग्राफिकली, इसको जल्दी देख लेना, ध्यान से देखिए ज़रा। जीरो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, राइट बच्चों। साइन और साइन से ग्राफ हुआ तो 3 पाई तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, और 4 पाई
अब यहाँ ध्यान देना, ये तुम्हारा हो गया π/2, ये हो गया तुम्हारा माइनस का π/2, माइनस का π/2 से प्लस का π/2, ये लाइन हो गया y = x। ठीक है, ये तो होता है पाई माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे बतला दिए, इसका स्लोप 1, इसका -1, फिर इसका 1, इसका -1, फिर इसका 1 हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, 4 पाई का अर्थ क्या हुआ, 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, क्योंकि पाई का मान 3.14 है, राइट। अब यहां से तुम देखो जरा, ध्यान से देखना जरा बच्चों, ठीक है। 3π/2 प्लस 3 पाई प्लस π/2, 7π/2, ये हो गया आपको 7π/2, और ये हो जाएगा π/2, इसमें ऐड कर देंगे तो 9π/2, 9π/2। ठीक है बच्चों, राइट। 7π/2 से 7π/2 से आप क्या कर सकते हैं, 4 पाई 7π/2 से 4 पाई के बीच में ही आपको 4 पाई तो 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इसके बीच में ही आपको ये लाइन है ना, ये लाइन आ रहा है, ये लाइन पड़ रहा है। इस लाइन के इक्वेशन क्या होगा भाई, इस लाइन के इक्वेशन हो जाएगा sin और sin x का ग्राफ है, इस लाइन के इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन के इक्वेशन हो जाएगा तुम्हारा y - y1, m हो गया 1, x - x1, राइट। तो π, 0 है, x वैल्यू π, 0, y वैल्यू 0, x वैल्यू 4 पाई, राइट वैल्यू। ये पास कर रहा है 4 पाई, 0 से 4 पाई, 0 से, तो x1 y1 जो हो गया यहाँ का 4 पाई, 0, और स्लोप आपको पता है 1, तो y - y1 m × x - x1 करेंगे तो यहाँ से क्या है, x - 4 पाई, राइट बच्चों। तो 12 जो होगा इसी में आएगा, इसी आसपास में होगा। 7π/2 से 4 पाई के बीच में ही आएगा 12, ये 12 में ए लाइन आया, ये वाला लाइन आया, ए लाइन के इक्वेशन क्या हुआ, x - 4 पाई, यानी मेरा रिजल्ट ये क्या हो जाएगा, x - 4 पाई, तो x तुम्हारा क्या है, 12 - 4 पाई प्लस, राइट। अब cos इनवर्स cos x का तुमको ग्राफ पता होना चाहिए, तो cos इनवर्स cos x का ग्राफ जो होता है बच्चों, ध्यान से देखना, ऐसे चलता है 0, 2 पाई, 4 पाई, राइट बच्चों। ये हो जाएगा आपको 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई के बीच में 12 आएगा कहीं पर, 3 पाई से 4 पाई के बीच में, यहाँ भी क्या था, 7π/2 से 4 पाई के बीच में 12 आया था, तो 12 क्या है, इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, यानी ये लाइन होगा। इस लाइन की इक्वेशन देख लो जरा, इसका स्लोप हो जाएगा -1, तो y - y1 पास करेगा 4 पाई, 0 से, तो y - y1 -1 x - 4 पाई, यानी आपका आ जाएगा 4 पाई -x, राइट। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगा y = 4 पाई -x। तो मेरा एक cos इनवर्स cos x का ग्राफ हुआ, तो cos इनवर्स cos 12 क्या हो जाएगा, 4 पाई -12, ये हो जाएगा बच्चों 4 पाई -12, राइट। तो 12 से 12 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, राइट। तो सिंपल इक्वेशन हो गया, n - 2 × x² 8x + n + 4, ये कितना आसान हो गया। अब सिंपल सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, इसका हमको लिस्ट वैल्यू पता करना है, तो कोई भी एक्सप्रेशन, एक स्टेप और देखिए, n - 2 × x² + 8x + n - 4 > 0। कोई भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता है, जब उसका d निगेटिव और a पॉजिटिव हो, तो d निगेटिव और a पॉजिटिव एंड a, यहाँ पर a क्या है, n - 2 > 0, राइट बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा, तो 8 का स्क्वायर 64, b² -4ac, तो 4 × n - 2 × n + 4 < 0, राइट बच्चों। 4 कॉमन लेके 0 भेज दो, 16 × 4 = 16,
क्या हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 2n, क्या आ जाएगा बच्चों 4n में से 2n गया प्लस 2n माइनस 8 लेस देन 0, राइट बच्चों। कितना आ जाएगा देखो ज़रा, देखो 16 माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 8 लेस देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनिक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 24 ग्रेटर देन 0, तो फैक्टर हो जाएगा 6 चौका 24, 6 चौका 24, हाँ तो n-4 इंटू n-6 हो जाएगा। देखो ज़रा ये आएगा ना 6 चौका 24, 24 24 प्लस 6n माइनस 4n, 6n में 6 चौका 24, 6n से 4n या 2n, ये होगा। अब इसका नंबर लाइन पे सोल्यूशन चेक करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस 6 4, राइट 4 से देख लो 5, तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो n बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, राइट। और यहाँ से n ग्रेटर देन 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों n ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, यानी n बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। अब इस दोनों रीजन का फर्स्ट और सेकंड दोनों रीजन का इंटरसेक्शन करेंगे, राइट बच्चों। तो आओ जरा देखो जरा ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पहले छोटा वैल्यू माइनस 6 के बाद है 2, उसके बाद है 4, तो पहला रीजन का माइनस इन्फिनिटी से 6, 4 से इन्फिनिटी, और सेकेंड रीजन का है 2 से इन्फिनिटी, राइट बच्चों। तो कॉमन क्या है 4 से इन्फिनिटी, 4 से इन्फिनिटी आया, तो n बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। तो तुम्हारा क्या पूछा लिस्ट वैल्यू, तो लिस्ट वैल्यू 4, ग्रेटेस्ट वैल्यू इन्फिनिटी, तो लिस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा, लिस्ट वैल्यू। क्वेश्चन है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, x ग्रेटर देन 1 और y ग्रेटर देन 1, राइट। क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही है जो क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, राइट बच्चों। यदि ये जो इंटरवल है ये इंटरवल नहीं रहता तो ये जनरल एक क्वेश्चन हो जाता आपको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो जाता, जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हो जाता। तो पहले मैं इस इंटरवल को छोड़ कर बताता हूँ आपको, ये इंटरवल जब नहीं रहे, ठीक है, तो बच्चा बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाएगा, सिंपल क्वेश्चन हो गया 1/2, इसको लिख देगा वो 2 tan इनवर्स x, राइट बच्चों। ये हो गया 1/2, इसको लिख देगा 2 tan इनवर्स y, राइट। 2 से 2 काट देगा, इससे ही काट देगा, tan इनवर्स x जोड़ tan इनवर्स y, राइट। तो tan इसको क्या लिखेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, राइट बच्चों। tan इनवर्स थीटा थीटा, तो आंसर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, दिस इज योर आंसर, ठीक है। जब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता तब। तो ये तो हो गया बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, तो ऐसे बना देंगे। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में ये महत्वपूर्ण है, x ग्रेटर देन 1 y ग्रेटर देन 1, जो इस क्वेश्चन को बोर्ड से कॉम्पिटिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब यही क्वेश्चन है, अब इसका आंसर चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 y ग्रेटर देन 1, कंडीशन लगा दिया, राइट। तो कैसे बनाएंगे देखो जरा, जब कंडीशन लग जाए तो देखो यहां से उठाओ, x इक्वल टू, इसमें tan थीटा मानते हैं, tan थीटा, सपोज x इक्वल टू tan थीटा, तो बच्चों क्या होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो थीटा कंडीशन चलेगा क्या, थीटा जो होना चाहिए -π/2 से +π/2 होना चाहिए, राइट बच्चों। अब आ जाओ जरा, केवल हम इस पार्ट को हम निकालते हैं, केवल इस पार्ट को, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स ये हो गया साइन 2 थीटा। तो इसको 2 थीटा हम नहीं लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, लेकिन कब होता है, जब वह -90 से +90 के बीच में हो, ये तो हमको पता नहीं है। तो इसके कंडीशन वहाँ आपको दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 1, राइट बच्चों। तो x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, दोनों तरफ इन्वर्स लीजिए, तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, राइट बच्चों।
तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन tan इनवर्स 1, tan इनवर्स x क्या है थीटा, थीटा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा पाई/4, थीटा का वैल्यू पाई/4 से बड़ा होना चाहिए। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी घटा दिए -π/2 ले लीजिए, -π/2 पाई/4 और ये पाई/2, एक आ रहा है यहाँ से यहाँ, एक आ रहा है इससे बड़ा पाई/4 से बड़ा, यानी इतना कॉमन, यानी थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए पाई/4 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए, पाई/4 से थीटा जो होना चाहिए पाई/4 से पाई/2 के बीच में होना चाहिए। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई/2 से पाई के बीच में होना चाहिए, 2 थीटा जो होना चाहिए पाई/2 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो साइन और साइनस का ग्राफ आपको पता होना चाहिए बच्चों, साइन और साइनस का ग्राफ फटाफट प्लॉट करो। साइन और साइनस का ग्राफ तो हमारा कैसे चलता है, ध्यान से देखो, राइट, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना साइन और साइन एक्स, ये 0, ये तुम्हारा लाइन हो गया y = x, ये क्या हो गया पाई/2, ये हो गया तुम्हारा माइनस का पाई/2, ये हो गया तुम्हारा पाई, राइट। अब तुम्हारा पाई/2 से पाई, पाई/2 से पाई नहीं, ये लाइन आया, पाई/2 से पाई में ये लाइन हुआ, राइट। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्लोप -1 है, इसका स्लोप -1 पास कर रहा है पाई से, पाई,0 से, पाई,0 से, तो क्या हो जाएगा y-y1, m हो गया -1, x - x1, राइट, पाई-x आ जाएगा, पाई-x, इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगा पाई-x, तो पाई-x हो जाएगा इस लाइन की इक्वेशन, क्या हो जाएगा y = पाई-x, तो साइन वर्स साइन 2 थीटा को क्या लिख देंगे पाई-2 थीटा, समझ आ रहा बच्चों, पाई-2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन वर्स साइनस का ग्राफ है, साइन वर्स साइनस सब क्या हो जाएगा इस इंटरवल में आ गया, तो पाई-x यानी पाई-2 थीटा, राइट। चलो उसी तरह से फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, तो फिर y = तो मान लो tan थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स y, तो थीटा का रेंज निकाल दो, थीटा क्या हो जाएगा, ये तभी संभव है जब थीटा -π/2 से +π/2 में हो, cos इनवर्स 1 - y² / 1 + y², राइट बच्चों। ध्यान से देखना जरा, थीटा और इसको फाई कर दो, दोनों एंगल अलग अलग है, इसको फाई कर दो, इसको फाई, ये फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों cos इनवर्स 1 - tan² फाई / 1 + tan² फाई, यानी cos इनवर्स cos 2 थीटा, राइट बच्चों, cos इनवर्स cos 2 थीटा आ गया। अब ध्यान से थोड़ा देखना जरा, ध्यान से देखना, अब चूंकि यहाँ पर पहले लिख देते हैं y > 1, दोनों तरफ इनवर्स ले लो, तो tan इनवर्स y > tan इनवर्स 1, चूंकि tan इनवर्स क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, इसलिए इनफिनिटी कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या हुआ फाई > पाई/4, और यहाँ भी अगर इसका इंटरसेक्शन करेंगे, इस दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, इसका और इसका, तो फाई क्या आ जाएगा, फाई बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ, पाई/4 से पाई/2, पाई/4 से पाई/2, राइट, आ जाएगा। इसका और इसका इंटरसेक्शन किए, तो इंटरसेक्शन करने आया ना, इसलिए यहाँ की करके दिखाए हैं, पाई/4 से पाई/2, तो यहाँ भी पाई/4 से पाई/2, तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा पाई/2 से पाई, राइट। तो पाई/2 से पाई होगा, तो तुमको पता होना चाहिए बच्चों, क्या तो क्या पता होना चाहिए बोलो, तुमको पता होना चाहिए कि फाई है, यहाँ फाई थीटा नहीं है, फाई है, फाई है, फाई, ठीक है। तुमको cos इनवर्स cos x का ग्राफ पता होना चाहिए, cos इनवर्स cos x का ग्राफ जो होता है बच्चों ऐसे चलता है, राइट, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, राइट। तो पाई/2 से पाई में क्या कौन सा लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, 0 से पाई में x होता है, cos इनवर्स cos x का ग्राफ है, ये क्या हुआ y = x, cos इनवर्स cos x में y = x, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा, यानी कि देयरफॉर
कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा नहीं फाइव कॉस 2 फाइव क्या आ जाएगा 2 फाइव, राइट बच्चों। अब इस सब डाटा को इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ओके। नाउ tan 1/2 यहाँ पर क्या आया था पाई माइनस 2 थीटा आया था इसका वैल्यू, राइट, प्लस 1/2 इंटू 2 5, इससे कैंसिल, ठीक है। ये हो गया tan, ये हो गया पाई/2 माइनस थीटा प्लस 5। थीटा क्या हुआ, थीटा देखो ऊपर था लिखा हुआ, थीटा था तुम्हारा tan इनवर्स x, ये क्या है 5 tan इनवर्स y, राइट बच्चों। तो पाई/2 माइनस tan इनवर्स x जो cot इनवर्स x पाई/2 होता है, तो ये क्या हो गया बच्चों tan इनवर्स cot इनवर्स x हो गया ये, क्योंकि tan इनवर्स x जो cot इनवर्स x पाई/2, तो पाई/2 माइनस tan इनवर्स x cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है बच्चों। अब ये cot इनवर्स x को कन्वर्ट कर लो cot इनवर्स x को tan में, तो क्या हो जाएगा, उधर हटा दें, लिख लिए हो, चलो इधर हटाएंगे, चाहे ऊपर ही हटा देते हैं, देखो जरा tan cot इनवर्स x को हम लोग tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स y, राइट। tan इनवर्स x जो tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, राइट बच्चों, 1 माइनस एक्स वाई क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस एक्स वाई बाई मल्टीप्लाई है ना x माइनस वाई, राइट, इंटू वाई है, x माइनस वाई हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर x है, x कैंसिल हो गया, डायरेक्ट लिख दिया tan इनवर्स tan x, तो 1 प्लस एक्स वाई बाई एक्स माइनस वाई। अब उसी क्वेश्चन का जवाब ये हो गया केवल इंटरवल चेंज होने पर, राइट बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आप सीखे होंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन बना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक बार और देखेंगे।